सभी को मेरा हार्दिक रानंदित जय गुरु। आज हम लोग श्री ठाकुर जी के नारनीति ग्रंथ से वाणी संख्या 5 नारी का वैशिष्ट को लेकर सरल सारगर्भित रूप से व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इसके पूर्व हम लोग श्री ठाकुर जी के धराधाम में आविर्भूत होने को लेकर संक्षेप में थोड़ा आलोचना कर लेते हैं। परम दयालु पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के धराधाम में अवतरण बचने बढ़ने के लिए त्राहिमाम करता मानव मन के उत्थान के निमित्त हुआ। उन्होंने अपने जीवन काल में देखा कि मनुष्य तन शरीर से ज़्यादा मन मानसिक रूप से बीमार है। मन को सुस्त और स्वस्थ करना आवश्यक है। मन शरीरमुखी हो चुका है। इस शरीरमुखी मन को इष्टमुखी आदर्शमुखी अर्थात मंगलमुखी कर उठाने से ही उसमें उसका मंगल निहित है। तब आरंभ हुआ सद्दीक्षा द्वारा इष्ट आदर्श से जोड़ने का अविराम अटल संकल्प और शुरू हुआ मानव मंगल का महायज्ञ, जो परम दयाल श्री ठाकुर जी से आरंभ होकर आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा जाति निर्विशेष सद्दीक्षा का पलावन ला दिए। उद्देश्य था मानव मन को स्वस्थ सुस्त और उन्नत कर आने वाले भावी पीढ़ियों को अपने एतीय संस्कृति में चारित्रिक रूप से मजबूत कर संगठित कर देना। तब सार्थक होगा आर्य कृष्टि के जो व्याघात, खड़ग से उसे कर निपात। ज्ञान रूपी खड़ग से ही दुनिया में प्रेम भाईचारा शांति स्थापित होगी। अब जो बीज छिटा गया था उससे पौधे तो निकल आए हैं, परंतु वे नन्हे पौधे झाड़ और जंगलों के नीचे छुप गए हैं। अब परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव की प्रेरणा से पूजनीय अभिनदा सभी में यह नव प्रेरणा संचालित कर दिए हैं, जिसे डीपी वर्क नाम दिए हैं। इसमें दादा लोगों के साथ माताओं का अमूल्य योगदान मिल रहा है। इस संबंध में भी एक वीडियो शीघ्र आएगा। अब हम लोग श्री ठाकुर जी प्रदत्त नारनीति ग्रंथ से वाणी पाठ करते हैं। नारी का वैशिष्ट। नारियों के वैशिष्ट में है निष्ठा, धर्म, शुश्रूषा, सेवा, सहाय, संरक्षण, प्रेरणा और प्रजनन। तुम अपने इन वैशिष्टों में किसी एक का भी त्याग न करो। इसे खोने पर तुम लोगों को और बचा ही किया। श्री ठाकुर जी नारनीति ग्रंथ में वाणी संख्या 5। आज जो व्याख्या होगी वो उपरोक्त वाणी के एक एक शब्दों को लेकर परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के भावधारा को लेकर की जाएगी, जिससे याजन परिवेशन थोड़ी लंबी होगी। अतः आप सबों से हृदय से आग्रह है कि इन बातों को थोड़ा समय एवं धैर्य देकर सुनें। इसमें परम मंगल जड़ित है। ठाकुर जी सत्तावन ग्रंथ में कहते हैं, किसी चीज़ को ऊपर ऊपर देखकर मत छोड़ो, उसके तह में जाने से ही ज्ञान होता है। तो चले हम लोग थोड़ा धैर्य धारण कर इस व्याख्या को सुनते हैं। नारी शब्द का अर्थ है जो वर्धन करती है। नारीति इति नारी, जो धारण करती एवं वृद्धि पाती है वही नारी है। पुरुष शब्द पूर्व धातु में है, अर्थ है पूर्ण करना। पुर्यति यह सब पुरुष, जो दूसरों के अभाव को पूरा करता है वही पुरुष है। आलोचना प्रश्न संख्या 9। वैशिष्ट का अर्थ है तदनुपातिक वैधानिक विन्यास, ऑर्गेनिक एडजस्टमेंट। पुरुष पूर्ण करता है, नारी उसे वर्धन करती है। मनुष्य का कर्म ही उसके भविष्य जीवन का वैधानिक विन्यास करता है, वही उसका स्वभाव है। सौ माने सत्ता एवं भाव माने होना है। कर्म द्वारा ही हुआ जाता है, जो जैसा कर्म करता हुआ वैसा होता है। वैशिष्ट अच्छा हो, इसी के लिए जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता है। सद्गुरु में एडजस्टेड नियंत्रित व्यक्तित्व है, इसलिए उनके शरण में जाए बिना मनुष्य नियंत्रित नहीं हो सकता है। नारियों में निष्ठा, धर्म, सेवा, शुश्रूषा, सहाय, संरक्षण, प्रेरणा और प्रजनन का वैशिष्ट है। यह महती गुण नारियों में प्रकृति ने उधेल कर दिया है। नारियों के इन वैशिष्टों की रक्षा कर चलना ही चाहिए। यदि नारी अपने इन वैशिष्ट को तोड़कर या उल्लंघन कर चलती है तो नारी के अंदर जो प्राकृतिक महती गुण है वह नष्ट हो जाएगा, प्रजनन विकृत हो जाएगा, जिससे दुनिया में विध्वंसक मनुष्यों का जन्म होगा। पृथ्वी त्रस्त हो जाएगी। आधुनिकता के होड़ में नारियों अपने वैशिष्ट खो रही है। श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा का घोर अभाव होता जा रहा है। मनुष्य सूर होने के बजाय असुर बनता जा रहा है। अच्छी माताओं के अभाव में अच्छे मानव का जन्म नहीं हो रहा है। अच्छी आत्माएं ईथर में भटक रहे हैं, उन्हें स्थान नहीं मिल पा रहा है। वे धरती पर आए एवं प्रभु का कार्य करें। यदि किसी महापुरुष को देखे तो उसके पहले उनके माता पिता को देखे कि वे लोग कितने महान थे। उनके माध्यम से महान व्यक्तित्व जन्म लेकर जगत का कल्याण कर रहा है। महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति एवं निकृष्ट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति पृथ्वी पर माता पिता के माध्यम से ही आते हैं। यदि माता पिता अच्छे वैशिष्ट एवं अच्छे संस्कारी मनुष्य नहीं होंगे तो संतानें कहाँ से अच्छे होंगे। संतान ही माता पिता का फसल है। यह पृथ्वी स्वर्ग है। महापुरुषों द्वारा यह पृथ्वी उनके अमृतवाणियों से सींची गई है, किंतु अच्छे मनुष्यों के अभाव में यह नरक बन चुका है। इसी नारकीय जीवन से लोगों को बचाने हेतु परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आविर्भाव हुआ है। उन्होंने इस पृथ्वी पर 81 वर्षों तक रहकर मनुष्य को दानवीय प्रवृत्ति से देवता प्रवृत्ति में लाने के लिए अमोघ अस्त्र दिया है। यह यजन, याजन, इष्टवृत्ति, स्वस्तनीय सदाचार। इसे नित्य करके पुनः धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है।
मनुष्यों को देवता बनाया जा सकता है एवं सतयुग को स्थापित किया जा सकता है। वर्तमान मनुष्य अपने चलन एवं चरित्र से सतयुग स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए माताओं को सती बनना पड़ेगा। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि नारी जब पुरुष को समृद्ध किए बगैर अपने वैशिष्ट की अवहेलना कर पुरुष की भाव भंगिमा बटोर कर अपने आप को पुरुष बनाना चाहती है, नारीत्व तभी प्रेतनित्व बनकर अपनी दुर्बल, छिन्न, अवसन और असंयम बाहु विस्तार करके व्यर्थता में विकट होकर अवहेलना और घृणा से अबाध भाव से खिलखिलाकर हंसते हुए अनंत दुर्गति में खत्म होता है। चलार साखी वाणी संख्या 152। उन्होंने पुनः कहा कि वैशिष्ट का उल्लंघन कर शिक्षा की अवतारणा करना, जीवन को नपुंसक बना देना एक ही बात है। चलार साथी वाणी संख्या 154। निष्ठा का अर्थ है निरंतर इष्ट के साथ रहना। इसे रहने से अनुगत्य एवं कृति संवेग आता है और तब उसके साथ रहती है सम सुख प्रियता। निष्ठा जीवन का नियामक, रेगुलेटर ऑफ लाइफ। निष्ठा माने निर्विष्ट भाव से रहना, प्रभु की ओर मनोयोग ठीक रखना। दीपरक्षी दूसरा खंड पृष्ठ संख्या 161। धर्म का अर्थ है बचने बढ़ने का मार्ग, जो सत्ता को धारण करके वर्धन की ओर चालित करके ले जाता है, वही धर्म है। जो आचरण, जो व्यवहार, जो चाल चलन, जो खाद्य, जो आचार नियम हमारी सत्ता को धर कर रखती है, वही धर्म है। धर्म पथ पर चलने का अर्थ है इष्टानुग होकर चलना। इष्ट का अर्थ है आदर्श एवं सद्गुरु। जो बचने पढ़ने के संकेत कुल को जानते हैं, वही सद्गुरु है। धर्म शब्द धी धातु से आया है। अर्थ है धारण करना, पोषण करना। धर्म का अर्थ है सर्वतोमुखी, संगतिशील, केंद्रानुग एवं कर्ममय जीवन ही धर्म है। धर्मबोध का अर्थ है बचने बढ़ने की बुद्धि। धर्मदान का अर्थ है आकुति दान। आदर्श को पूर्ण एवं धारण करने के लिए जो क्रिया की जाए वही धर्मदान है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि जिस पर सब कुछ आधारित है वही धर्म है और वही है परम पुरुष। धर्म कभी अनेक नहीं होता, धर्म एक है और उसका कोई प्रकार नहीं। मत अनेक हो सकते हैं, यहाँ तक कि जितने मनुष्य उतने मत हो सकते हैं, किंतु इससे धर्म अनेक नहीं हो सकता। मेरे विचार से हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म एवं बौद्ध धर्म इत्यादि बातें भूल है, बल्कि वे सभी मत है। उन्होंने पुनः कहा कि धर्म को जानने का अर्थ है विषय के मूल कारण को जानना, और वही जानना ज्ञान है। जिस पर विषय का अस्तित्व है वही धर्म है। सत्यानुसरण ग्रंथ। एक भक्त ने श्री श्री ठाकुर जी से पूछा, तपस्या क्या है? श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि तप का अर्थ है ताप। मान लो तुम्हारे मन में एक बात आई, उससे ताप की सृष्टि नहीं हुई, किंतु तुम उसमें जितना कॉन्सेंट्रिक केंद्रित होगे उतना ही ताप की सृष्टि होती रहेगी, तथा निष्ठा सहित ज्ञान जितना बढ़ता रहता है उतना ही यह ताप नियंत्रित होकर चलता रहता है। निष्ठा अर्थात नितांत भाव में लगे रहना। शुश्रूषा, सेवा, सहाय। सेवा का अर्थ है वाक्य, व्यवहार एवं कर्म द्वारा मनुष्य को सुस्त, पुष्ट तथा उन्नत करना। सेवा मनुष्य को पूर्ण पोषण, संवर्धन एवं बचने बढ़ने में निरंतर चलायमान करता है। नाना प्रसंग दूसरा खंड। सेवा का अर्थ है अन्न के अंदर इष्ट को प्रतिष्ठित करना। यह जन भी सेवा है। श्री श्री ठाकुर ने कहा कि लक्ष्मी का अर्थ है श्री, और यह श्री शब्द आया है सेवा से। तुम यथोपयुक्त भाव से अपने संसार और संसार के पारिपार्श्विक का जितना संभव है वाक्य, व्यवहार, सहानुभूति, सहायता द्वारा दूसरे का अविरोध भाव से मंगल करने की चेष्टा करो। तुम्हारी लक्ष्मी आख्या ख्याति मंडित होगी। नारी नीति वाणी संख्या 35। सावधान रहो, किसी की भलाई करने में दूसरे की अच्छाई को विध्वंस नहीं करो। एक की सुख्याति करने में दूसरे का अख्याति नहीं करो। एक की सेवा करने में दूसरे के प्रति दृष्टिहीन नहीं हो। प्रवृत्ति मूलक सेवा सेवा का अपलाप है। मनुष्य प्रकृत हुए बिना प्रकृत सेवा नहीं दे सकता है। सेवा, सहायता एवं शुश्रूषा मनुष्य महती गुण है जो प्रकृति ने दिया है। कोई सेवा, सहायता एवं शुश्रूषा का नाम पर शोषण करे, स्वार्थ बुद्धि रखे तो वह सेवा एवं सहायता नहीं है, वहाँ कपटता है। माँ बच्चों की सेवा करती है, चूँकि माँ को बच्चों के प्रति टान है, वह सेवा प्रत्याशा रहित है। इसी प्रकार यदि इष्ट के प्रति टान हो जाए तो वह सही ढंग से इष्ट की सेवा कर सकता है। माताओं में सेवा, सहायता एवं शुश्रूषा का गुण प्रचुर मात्रा में प्रकृति ने दिया है। यह उनके आदिम संस्कार में है। थोड़ा इसे वृद्धि करने से माताएं लक्ष्मी एवं देवी बन सकती है। ऐसे माँ के माध्यम से नारायण एवं देवता जन्म लेते हैं। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि तुम आग्रह और सहानुभूति सहित मनुष्य की वेदना और प्रयोजन की बातें सुनकर अपनी शुश्रूषा को सार्थक कर दो। तत्पश्चात संवेदना सहित उसे अनुभव करो। उसकी वेदना और प्रयोजन को दूर कर जीवन और वृद्धि को उन्नति मुखर कर दो। उसको ही सेवा कहा जाता है। चलार साथी वाणी संख्या 262।
संरक्षण, प्रेरणा एवं प्रजनन, यह सभी कुछ नारी का वैशिष्ट है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि भगवती पूजा कोरी, तार माने निजर माँ की उपासना कोरी। प्रत्येक घरों की माँ इस जगत की माँ का एक रूप है। माँ दुर्गा को 10 हाथ है। अर्थ है कि घर की माँ अपने दोनों हाथों से 10 हाथ का कार्य करती है। माँ का घर की बधू भी है, माँ घर की बधू भी है, गृहिणी भी है, माँ भी है एवं परिवार के प्रत्येक सदस्यों को अपने दृष्टि में रखकर सभी को सेवा, सहायता, शुश्रूषा, संरक्षण एवं प्रेरणा देती है। दुर्गा माँ के हाथ में कई प्रकार का अस्त्र है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि दुर्गा विनाशिनी होए, दोष परहरण धारण करे, संतान संरक्षणाएँ नियोजिता। माँ असुर प्रवृत्ति के लोगों से अपने संतान की रक्षा करती है। माँ असत को दलन करती है, इसलिए उन्हें असत दलनी कहा गया है। मनुष्य में देव भाव भी है एवं पशु भाव भी है। मनुष्य कभी पशुवत था, जिसका छाप अभी भी है। वह विकसित होकर वर्तमान अवस्था में है। जब मनुष्य असत व्यवहार करता है तब वह पशु समान है। मनुष्य जब कल्याणार्थ व्यवहार करता है तब वह देवता है। माँ ही मनुष्य को देवता बनाती है। माँ जब स्वयं देवी स्वरूप होगी तो संतान देवता बनेगा। माँ के माध्यम से ही सुप्रजनन होता है। परम दयाल श्री ठाकुर ने सुप्रजनन के लिए विधान दिया है। अपनी निष्ठा, अनुरक्ति, भाव और भक्ति से अनुरंजित होकर अपने स्वामी को सत और सुस्त भाव से उद्दीप्त करके यदि अपनी ओर आनत कराओगी, वही ये उसका प्रकृष्ट लक्षण कि तुम सत, सुस्त और दीप्तिमान संतान की जननी बनोगी। संदेह नहीं, शास्त्र में सुसंतान लाभार्थ योग, यज्ञ, क्रिया, कर्म आदि का उद्देश्य भी यही है। नारीनीति वाणी संख्या 148। श्री ठाकुर ने छाड़ा में वाणी दिया है कि स्वामीर पोती जेमनी रोती तेमनी नारीर मोती गोती। स्वामीर पोती जेमनी टान ছেলেও জীবন তেমনি পান। অভ্যাস ব্যবহার যেমন তোর সন্তানেরও জীবন তেমন তোর। যেও সংस्थिति जे बीजे जेमन विहित क्षेत्रे फलो तेमन। श्री ठाकुर ने कहा कि सब कुछ को लेकर तो सत्ता है। मैं जिसके द्वारा जीवन धारण करता हूँ, जो सब लेकर जीवित रहता हूँ, वही मेरी सत्ता है, मेरा अस्तित्व है। सत्ता को कायम रखने के लिए जब प्रतिष्ठा आरंभ होती है तभी से ही तपश्चर्या आरंभ हो जाती है। दिनांक 26/8/1962, 10 भाद्र रविवार, 1369 बंगला साल, 27 अगस्त 2008 पृष्ठ संख्या 9 में उल्लेखित की गई है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि माँ शरीर बनाती एवं पिता मन बनाते हैं। किसी मनुष्य का शरीर दुर्बल देखा जाता है किंतु उसकी मानसिक क्षमता अधिक रहती है। किसी का शरीर मोटा तगड़ा है किंतु मानसिक क्षमता कम है। जहाँ शरीर दुर्बल है वहाँ मानसिक क्षमता अधिक है। समझना होगा कि जितना पिता माँ के प्रति अनुरक्त है, माँ पिता के प्रति उतना अनुरक्त नहीं है। जहाँ शरीर हुष्ट पुष्ट है किंतु मानसिक क्षमता कम है, समझना होगा कि पिता माँ के प्रति कम अनुरक्त है एवं माँ पिता के प्रति अधिक अनुरक्त है। जहाँ शरीर एवं मन दोनों दुर्बल है, समझना होगा कि माता पिता दोनों परस्पर अनुरक्त नहीं है एवं अनुराग विहीन है। जहाँ मन एवं शरीर दोनों सबल है, वहाँ समझना होगा कि माता पिता परस्पर एक दूसरे के प्रति अनुरक्त है। दिनपंजी पुस्तक संख्या 50, कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दा। कर्म करने से ही अनुराग बढ़ता है। जिससे जितनी सेवा देंगे अनुराग निष्ठा उतनी बढ़ेगी ही। श्री ठाकुर जी ने नारियों को उनके वैशिष्ट की ओर ध्यान दिलाते हुए कि तुम इसमें से किसी का भी त्याग नहीं करो, नहीं तो तुम लोगों के पास रहा ही क्या। नारियाँ अपने वैशिष्ट भूलती जा रही है। वर्तमान युग के चकाचौंध में अपना सब कुछ नष्ट कर रही है। इसलिए धरती के लोग त्रस्त है, त्राहिमाम त्राहिमाम कर चित्कार कर रहे हैं। आज नारायण के रूप में श्री ठाकुर जी भक्तों का पुकार सुनकर इस धरती पर आकर 81 वर्षों तक रहकर सभी जीवों के लिए बचने बढ़ने का रास्ता प्रशस्त किए हैं। दयाल श्री ठाकुर जी ने श्रद्धेय केष्टोदा कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य से दिनांक 9/6/1942 पुस्तक दिनपंजी पृष्ठ संख्या 129 को कहा कि सत्संग आंदोलन को बढ़ाने के लिए प्रत्येक थाना में शाखा खोलने एवं प्रत्येक थाना में 10 व्यक्ति जो होल टाइम वर्कर हो उसे लगाओ एवं उन लोगों को वहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था करो। दयाल इस बार पृथ्वी पर मनुष्य गढ़ने एवं बनाने के लिए आए हैं। इस बार यही एकमात्र उद्देश्य है। मनुष्य माताओं द्वारा ही निर्मित होते हैं। माताएं यदि अपने वैशिष्ट को ही खो दे तो श्री ठाकुर जी की वाणियाँ या उनका उद्देश्य कैसे सफल होगा। माताओं के संबंध में दयाल ने जितनी वाणियाँ दी है आज तक कभी किसी ने नहीं दिया है। श्री ठाकुर जी ने दिनांक 11/4/1953 आलोचना प्रसंग 22वां खंड पृष्ठ संख्या 16 दिन शनिवार 28 चैत्र 1359 बंगाल साल जो कहा कि आमी एक अचानक प्राणी आमार मतो पूर्व केउ देखेनी पूर्व केउ देखबे ना।
अर्थ है मैं एक अचानक प्राणी हूँ, मेरे समान पूर्व में कोई नहीं देखा है एवं भविष्य में भी कोई नहीं देखेगा। श्री ठाकुर जी वाणी में कहते हैं, अभ्यास व्यवहार जेमन तोर संतानोर जीवन पावी तेमन तोर। इसका भावार्थ है अभ्यास व्यवहार जैसा होगा संतान का जीवन भी वैसा होगा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।